हेलो 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 व्हाट्सएप पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं हमारे हिस्ट्री के न्यू वीडियो में। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम हिस्ट्री को आज वापस कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 6 की पढ़ाई कर रहे थे, न्यू किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इससे पहले मैंने इसके पांच ये फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने इसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। एंड अगर आपने उन चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं जल्दी इनकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा, चैप्टर वाइज भी और कोर्स वाइज भी। जैसे हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी होगी, हम कोई भी जब ज्योग्राफी या वापस 7th क्लास की हिस्ट्री जो भी स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, और मैं इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट जल्दी क्रिएट कर दूंगा। आप वहां पे जाके इजीली देख सकते हैं कोई भी एक चैप्टर अगर आपको करना हो तो। उसके साथ में अगर तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये है चैप्टर नंबर 5। हम चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 5, चैप्टर 6 किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जनपद और महाजनपद के बारे में। जनपद क्या होते थे, वो कोई भी लैंड जहां पर राजा जो है सेटल डाउन हो जाता था, वहां पर उस एरिया को जो है जनपद डिक्लेयर कर दिया जाता था, और उस राजा को राजास ऑफ जनपद कहा जाता था। और वहां के जो लोग हैं अपने लाइवलीहुड के लिए सारी रेगुलर एक्टिविटीज करते थे। महाजनपद ये थे जो जनपद बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते थे, वो इलाका फिर महाजनपद में बन जाता था। अब जनपद महाजनपद के बाद में एक नई चीज निकल के आती है कि रोल ऑफ फोर्स। जो किले वगैरह बनाते थे राजा उस समय में, एंशिएंट इंडिया में और मिडिल इंडिया में, जब जो किले वगैरह बनाते थे उन किलों का क्या काम होता था और उन किले किस तरह से राजा के काम आते थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में, कि कौन कौन से तरह के टैक्सेस लगते थे और किस तरह से लगते थे टैक्सेस। इन दोनों चीजों को आप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ फोर्स। रोल ऑफ फोर्स में है कि फोर्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड आर्मीज। फोर्स जो है प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, फोर्स क्या करते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, ठीक है ना, फ्रॉम अटैक्स। मतलब कोई भी बाहरी राजा अगर अटैक कर देता था, हमला कर देता था, तो उससे प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करते थे फ्रॉम अदर किंग्स एंड देयर आर्मीज। बाकी सारे किंग्स और उनकी आर्मी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे फोर्स। ओके, किले। फोर्स हैव लार्ज, बड़ी, टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स, ठीक है। फोर्स की लंबी, चौड़ी और खूब इंप्रेसिव दीवारें होती थी जो प्रोटेक्शन जो है देती थी सेनाओं को और राजाओं को दूसरे राजा के अटैक से। अराउंड द सिटी एंड ऑल्सो शोड द रिचनेस एंड अराउंड द पावर्स ऑफ रूलर्स। और ये किसी भी राजा की एक रिचनेस और उसकी क्या पावर्स है प्रजा के सामने, ये शो करते थे फोर्स। ऑल्सो इन द वे द लैंड एंड द पीपल इनसाइड द एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली। और फोर्स बनाने से क्या होता था, जो अंदर की जमीन है और जो अंदर के लोग हैं उसमें कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली, उनको कंट्रोल इजीली किया जा सकता था, ठीक है ना। उनपे एक निगरानी राजा अपनी इजीली रख सकता था फोर्स बनाने के बाद में। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग एंड इनॉर्मस लेबर वाज रिक्वायर्ड टू मेक द ब्रिक्स एंड वॉल्स। हम वापस देखते हैं, बिल्डिंग सच ए ह्यूज वॉल्स, इस तरह की बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने के लिए जो है ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग चाहिए होती थी। और प्लानिंग के साथ में इनॉर्मस लेबर वाज रिक्वायर्ड टू मेक द ब्रिक्स एंड द वॉल्स, और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लेबर्स चाहिए होते थे इतनी बड़ी वॉल्स को बनाने के लिए। और वॉल्स में जो ब्रिक्स लगती हैं उनके उत्पादन के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इनॉर्मस लेबर रखते थे। फोर्स, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत बड़े विशाल स्ट्रक्चर्स है, वो अगर बैटल में आपको दूसरे राजा से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी एक नया किंगडम आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको बनाने में खर्चा भी काफी आएगा। इसलिए आगे टैक्सेस लगे, हम पढ़ेंगे, और उन सबको मेंटेन करना भी एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजा थे उन्होंने आर्मीज को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज, जो सोल्जर थे उनको रेगुलर सैलरीज पे करी जाती थी, एंड मेंटेन्ड बाय द किंग, ठीक है।
तो जो सोल्जर्स थे उनको रेगुलर सैलरीज पे करी जाती थी, जो भी राजा के द्वारा मेंटेन किए जाते थे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। सम पेमेंट्स वर मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, और कई सारे पेमेंट्स जो हैं किस तरह से किए जाते थे, किस तरह से जो पेमेंट राजा अपने सोल्जर्स को, अपनी प्रजा को, जो भी उसके एम्प्लॉयज थे उस समय उनको कैसे अदा करता था, पंच मार्क्ड कॉइन्स के रूप में। तो चलिए हम एक बार आपको वापस इसका क्विक रिवीजन करवा देते हैं। रोल ऑफ फोर्स, किस तरह से फोर्स काम आए। फोर्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स। फोर्स जो है अटैक्स, जो भी दूसरा राजा अटैक करता था किसी भी राजा के ऊपर, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स बनाए जाते थे, ठीक है, फ्रॉम द किंग्स एंड देयर आर्मीज। फोर्ट्स हैव लार्ज, टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स, बड़ी चौड़ी और इंप्रेसिव दीवारें होती थी अराउंड द सिटी, एंड ऑल्सो शोड द रिचनेस एंड अराउंड द पावर्स ऑफ रूलर्स। और किसी भी राजा की रिचनेस, अब जितना बड़ा फोर्ट होगा, जितनी बड़ी एम्पायर होगी, तो ये दर्शाता है कि राजा कितना अमीर है, और इसके साथ में उसकी क्या क्या रूलर्स के उसके साथ में क्या क्या पावर्स हैं जो वो पूरे किंगडम में रूल करता है। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल इनसाइड द एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली। और यही एक तरीका था कि जो लोग किंगडम के अंदर हैं वो इजीली कंट्रोल भी करे जा सकते थे और उन पर निगरानी भी इजीली रखी जा सकती थी। बिल्डिंग सच वॉल्स, अब इस तरह की वॉल्स को बनाने के लिए, इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत थी, और प्लानिंग के साथ में इनॉर्मस लेबर, मतलब बहुत मैसिव अमाउंट में लेबर्स चाहिए थे इतनी बड़ी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब न्यू राजास बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, जो नए राजा थे उन्होंने आर्मीज को मेंटेन करना स्टार्ट किया। सोल्जर्स और पेड सैलरी, सोल्जर्स को सैलरी पे करी जाती थी, एंड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। सम पेमेंट्स वर मेड इन पंच मार्क्ड कॉइन्स, और सारे जो पेमेंट्स है पंच मार्क्ड कॉइन्स के द्वारा करे जाते थे। अब जो नेक्स्ट बात है टैक्सेस की। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फोर्ट्स बनेंगे, ठीक है, किले बनेंगे, तो किले को बनाने में काफी सारा खर्चा आएगा। राजा के पास में जो उपलब्ध धन है वो तो है, उसको इस्तेमाल तो वो करता ही है जो राजकोष में होता है। उसके साथ में उसने टैक्सेस लगाना, मतलब कर लगाना भी स्टार्ट किया, जिससे क्या होता था कि उस राजा के पास में पेमेंट आती थी और वो उसे अपने इस कल्याण में यूज करता था, ठीक है। एज द रूलर्स वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, जो राजा लोग थे वो बड़े बड़े फोर्ट्स वगैरह बना रहे थे, तो उनको पैसे की जरूरत थी, फंड्स की जरूरत थी। एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज, और बड़ी बड़ी आर्मीज की भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी। अब अगर उन्होंने बड़ा फोर्ट बनाया तो बड़ी आर्मीज की भी रिक्वायरमेंट होती थी, आर्मीज को सैलरी देने के लिए टैक्सेस लगाने पड़ते थे। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, उनको ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है। फोर्स बना रहे हैं तो ज्यादा आर्मीज की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा मटेरियल, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। फिर उन लोगों ने क्या किया, रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जिससे उनके पास में जैसे रेगुलर टैक्सेस आते थे तो वो इजीली सबको मेंटेन कर लेते थे। टैक्सेस किस फॉर्म में लगते थे वो हम पढ़ेंगे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो क्रॉप्स के ऊपर टैक्सेस लगते थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में दिस इज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। अब क्या होता था कि जो टैक्स इंपोज किया जाता था उसमें से ज्यादातर लोग जो फार्मर्स होते थे, और फार्मर्स को टैक्स अदा करने के लिए वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब अगर इतना जो है टोटल प्रोड्यूस है तो इसका 1/6 जो है फार्मर राजा को एज अ टैक्स देता था। दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर। ये भाग होता है, मतलब 1/6, हम नहीं कहते पूरी, अगर ये एक सर्कल है तो 1/6 इसका पार्ट हुआ, तो वही उसको अपना भाग जो उसका प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसने किया है, उसमें से टैक्स के फॉर्म में उसको राजा को देना पड़ता था, या आप शेयर भी कह सकते हैं। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े बड़े फोर्ट्स को बनाने में ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा इनॉर्मस प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे। साथ में सैलरीज देने, सोल्जर्स को सैलरीज देने के लिए भी पैसे की जरूरत होती थी। तो राजा के पास में जो धन होता था उसको तो राजा यूज करते थे। उसके साथ में उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू किया। टैक्सेस से राजा को रेगुलर इनकम आती थी, और उस रेगुलर इनकम से वो सारे खर्चे जो है अपनी इजीली मैनेज करते थे। और टैक्सेस क्रॉप्स के ऊपर लगाना भी स्टार्ट किया, और जो मतलब वो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स अपना जो टैक्स का जो भुगतान है वो क्रॉप्स के फॉर्म में देते थे। जितना उन्होंने टोटल प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 वो राजा को देते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद में 2 वीडियोस और बनाएंगे, फिर हमारा चैप्टर ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, आप उसमें जाके ऐड हो सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं।
उसके साथ में अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक को समझने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। मैं थोड़ी देर बोर्ड को खाली छोड़ दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। थैंक यू।